दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1 घंटा में आप कितना पीस बफर प्लेट बना सकते हैं। और 1 घंटा में आप जिस मशीन से बफर प्लेट को बनाइएगा वो मशीन का मोटर तो चलेगा, हीटर तो जलेगा, तो उस स्थिति में कितना रुपए का इलेक्ट्रिसिटी लगेगा एंड 1 घंटा मशीन को चलाने के लिए हमें कितना रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, कितने रुपए का रॉ मटेरियल, और उस रॉ मटेरियल से कितना प्लेट तैयार होगा और पैकिंग करने के बाद पैकिंग कॉस्ट क्या गिरेगा और हम क्या कमा पाएंगे। बहुत लोगों का ये सवाल होता है। बिहार ही नहीं, भारत के अनेकों राज्यों और ज़िलों से लोग वीडियो देखते हैं, तरह तरह के कैलकुलेशन को समझते हैं, बट उन्हें ये पता नहीं चलता है कि एक छोटी सी बफर प्लेट का मशीन अगर हम लगा लेंगे तो 5 घंटा अगर उसमें हम जो है वर्क करेंगे किसी फैक्ट्री में न जा करके खुद अपने घर में बैठ करके, तो क्या कुछ कमाई हो सकता है या नहीं, कैसे हम बिजली बिल निकालें, कैसे हम पैकिंग कॉस्ट निकालें और टोटल कॉस्ट जो है निकालने का सही तरीका क्या है। अगर आप भी इस डाउट में हैं और नया मशीन को लेकर के और बिजनेस करना चाहते हैं, बफर प्लेट के बिजनेस में आना चाहते हैं, बिकॉज ये बिजनेस अभी अच्छा चल रहा है। हर शादी विवाह फंक्शन एंड शोक सभा में आप देखिएगा जहाँ बॉक्स सिस्टम भोज होता है वहाँ बफर प्लेट का परिचालन चलता है, तो ऐसे में ये बिजनेस करना सही साबित होगा। तो आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से कैलकुलेशन लेकर के बैठ गया हूँ बताने के लिए, पूरा डिटेल से जानकारी दूंगा। सो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं मोटर का, हीटर का एंड पैकिंग का सभी का कैलकुलेशन आपको फॉर्मूला के तौर पे निकाल के दिखा दूंगा। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। बफर प्लेट का डिमांड काफ़ी बढ़ गया है बिकॉज थर्मोकोल पे गवर्नमेंट ने बैन लगा दी है। उस समय से इसका डिमांड और भी बढ़ गया है। हर कलर और हर क्वालिटी में, हर कलर कहने का मतलब कि केला पत्ता, साल पत्ता, सिल्वर एंड गोल्डन एंड अदर कलर में ये आ चुका है। और हर क्वालिटी कहने का मतलब कि ये हर जीएसएम में अवेलेबल है, यानी पतली से पतली और मोटी से मोटी जीएसएम, यानी जैसा पैसा वैसा सामान। तो उस स्थिति में इस बिजनेस में बहुत लोग आना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि बफर प्लेट बनता कैसे है। बफर प्लेट बनाने के लिए बफर सीट आता है जो कार्टून के आकार का इस तरीके का 13x26 का सीट रहता है। इसे हैंड प्रेस मशीन या फिर क्रैंक सिंगल डाई मशीन में या हाइड्रोलिक सेमी ऑटोमेटिक मशीन या हाइड्रोलिक फुल ऑटोमेटिक मशीन से काटा जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है हाइड्रोलिक सेमी ऑटोमेटिक मशीन से काटा जाता है। और इस सेमी ऑटोमेटिक मशीन से इसलिए काटा जाता है बिकॉज हाइड्रोलिक सेमी ऑटोमेटिक मशीन में इसका प्रोडक्शन भी बढ़िया आता है, लेबर कॉस्ट एंड बिजली कॉस्ट भी कम लगता है और क्वालिटी अपर लेवल का आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हाइड्रोलिक सेमी ऑटोमेटिक मशीन में 1 घंटे में कितना प्रोडक्शन कर देता है और 1 घंटे मशीन को चलाने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कितना पैकिंग कॉस्ट चाहिए, ये सब आपको प्रत्यक्ष रूप से निकाल करके दिखाऊंगा और बताऊंगा। वीडियो के लास्ट में मैं मशीन खरीदने की प्रक्रिया एंड टोटल इन्वेस्टमेंट क्या लग जाएगा उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। सो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोलिक सेमी ऑटोमेटिक होता क्या है। हाइड्रोलिक सेमी ऑटोमेटिक इस प्रकार का मशीन आता है। इसके ऊपरी भाग में हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा हुआ रहता है, निचली भाग में इसका पावर पैक आता है एंड मोटर आता है। मोटर इसमें 2 टाइप का आता है। जिन लोगों के घर में 3 फेज बिजली की व्यवस्था है वो 3 फेज का मोटर 2 HP का लगाते हैं, और जो सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से अपने घर में इसको चलाना चाहते हैं तो सिंगल फेज का भी मोटर लग जाता है। आपका सवाल होगा कि कौन सा मोटर सही रहता है, तो इसमें दोनों मोटर सही रहता है अपने अपने जगह पे, लेकिन ये पूछिएगा कि ज़्यादा अच्छा कौन होता है, तो ज़्यादा अच्छा 3 फेज मोटर होता है, क्योंकि 3 फेज मोटर में 2 HP सिंगल फेज मोटर के अपेक्षा शक्ति ज़्यादा रहता है और इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा कम लगता है। अब आइए इसका प्रोडक्शन निकालते हैं। तो प्रोडक्शन निकालने के लिए मैं कृष्णा इंटरप्राइजेज के द्वारा दिया हुआ मशीन का एक वीडियो आपको चलाता हूं और उसमें गिनवाता हूं कि 1 मिनट में जो है एक व्यक्ति बैठ के कुर्सी पर बैठ के कितना बफर प्लेट काट पाते हैं। 1 मिनट का वीडियो देखिए और उसमें गिनिए, तब हम निकालेंगे कि 1 घंटा में कितना काटेगा। 1 2 3 4
5 6 7 8 9। तो आप लोगों ने देखा कि इसमें 9 पंच जो है ये मशीन लगाई, लेकिन मैं 8 ही गिनूंगा क्योंकि एक पंच इसमें डिस्टर्ब हुआ है, वो आप भी देखे हैं। और ये न्यू व्यक्ति है, यानी नया है। और जैसे जैसे इनका जो है मशीन चलाने का जो है तरीका और एक्सपीरियंस बढ़ेगा, इनका प्रोडक्शन बढ़ते चला जाएगा। एक बार में इसमें डबल सीट लगा के आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो एक सीट से कितना, 1 घंटे का 8 पीस प्रोडक्शन हो रहा है। तो 1 मिनट का, तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 60 मिनट में 960 पीस हो जाएगा। यानी 1 घंटे में आप 960 पीस जो है बफर प्लेट निर्माण कर सकते हैं। अब चलिए 1 घंटे का पहले हम रॉ मटेरियल का खर्च निकालते हैं, फिर बिजली कॉस्ट निकालेंगे और फिर पैकिंग कॉस्ट निकालेंगे। तो 1 घंटे का जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट होगा वो हम इस प्रकार से निकालते हैं कि इसमें हमारा पीस कितना है, तो 960 पीस। और एक सीट में आप बनते हुए प्लेट को देखे होंगे कि एक सीट में 2 प्लेट बन रहा है। तो 960 पीस बनाने के लिए कितना जो है सीट चाहिए हमें, तो 480 पीस। तो 480 पीस सीट का क्या रेट होगा, तो 3.5 रुपये के हिसाब से लेकर के चलता हूँ। ये रेट जो मैं बताऊँगा ये समय के अनुसार चेंज होते रहता है। मैं अभी वीडियो में बोल रहा हूँ, हो सकता है पहले 340 का रहा होगा, 330 का रहा होगा, या आप जिस समय इस वीडियो को देख रहे हैं इस समय रेट बढ़ा हुआ रहेगा। तो आप अपना रेट डाल के चलिएगा फॉर्मूला पे। तो 350 के हिसाब से 1680 रुपया हमारा रॉ मटेरियल का खर्चा आ गया। अब इलेक्ट्रिसिटी हम निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी निकालने से पहले हम देखते हैं कि हमारे मशीन में जो सेमी ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक मशीन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला क्या क्या उपकरण लगा हुआ है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला जो इसमें उपकरण है वो डाई में लगा हुआ हीटर है एंड 2 HP का इसका मोटर है, जो ब्रांडेड मोटर होता है हैवेल्स, क्रम्पटन या गोदरेज। तो इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं कि 1 HP मोटर बराबर कितना होता है। 1 HP मोटर बराबर होता है 0.746 वाट। तो 2 HP है तो 2 HP इंटू 0.746 वाट टू हो जाएगा 1.492 वाट, यानी 1.5 यूनिट के आसपास मान के चलिए कि मोटर का लोड हो गया। 500 वाट हीटर है तो 2 यूनिट 1 घंटे का। अगर आप स्टोन हीटर ऐड कर रहे हैं तो स्टोन हीटर कितने वाट का है ये आप जोड़ करके आप बढ़ा सकते हैं। अगर 1 घंटे का 2 यूनिट है तो 1 घंटे का 1 यूनिट का क्या खर्च आता है। तो हर एक एरिया में अलग अलग खर्च है, कहीं 8 रुपये, कहीं 9 रुपये, कहीं 10 रुपये। तो अगर हम 8 रुपये जोड़ रहे हैं तो 16 रुपया, 9 रुपये जोड़ रहे हैं तो 18 रुपया, तो 20 रुपया 1 घंटे का इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। अब आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है वो आप जोड़ लीजिए कि 1 घंटे में आपके यहाँ कितने रुपए यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट भी मेरा निकल गया। तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट मैं 16 रुपया मान के चलता हूँ। उसके बाद आता है पैकिंग कॉस्ट। पैकिंग कॉस्ट निकालने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास कुल कितना पीस है। तो हमारे पास 1 घंटे का बनाया हुआ बफर प्लेट जो है वो कुल 960 पीस है। अब 960 पीस को डायरेक्टली तो हम किसी को नहीं ना दे देंगे, उसको पन्नी में पैक करेंगे, बोरी में भरेंगे तब देंगे। तो इसे जोड़ने के लिए मैं बहुत सारा वीडियोज में बता चुका हूँ कि 1 पीस पन्नी जो 13 इंच का आता है उसका अप्रॉक्स में 30 पैसा पड़ जाता है। पड़ता तो है 22 पैसा भी, लेकिन नए लोगों को ज़्यादा कुछ पड़ जाता है तो हम 30 पैसा लेके चलते हैं। अगर ये सब वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिए। पन्नी का कॉस्ट कैसे निकाला जाता है उसका टोटल जो है डिटेल में उसमें समझा चुका हूँ। तो यहाँ हमारा 30 पैसा पर पन्नी का अगर कॉस्ट गिर रहा है तो 960 पीस को हम बनाएंगे
25 पीस का पैकिंग। अब देखिए ये आपके ऊपर निर्भर है, कोई लोग 10 पीस का भी बना सकते हैं, 50 पीस का भी बना सकते हैं। यानी जितना कम जो है पीस बनाइएगा, कम पीस का पैकेट बनाइएगा तो पन्नी ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा पीस का पैकेट बनाइएगा तो पन्नी कम लगेगा, तो बचत भी यहाँ भी होगा। तो देख लीजिए कि आपको कैसे करना है। हम 25 पीस का पैकिंग अगर लेके चलते हैं तो 38.4 यानी 38.4 आ रहा है, और इसे हम 30 पैसे से गुना कर देते हैं तो 11.52 यानी अप्रॉक्स 12 रुपया पैकिंग कॉस्ट हम मान के चलते हैं। तो टोटल कॉस्ट हम जोड़ेंगे तो हमारा 1680 यानी 1680 रुपया का रॉ मटेरियल एंड 16 रुपया हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड 12 रुपया पैकिंग कॉस्ट। अगर टोटल हम जोड़ रहे हैं तो हमारा 1708 रुपया आ रहा है लागत। अब हमारे पास है 960 पीस थाली। ये ज़्यादातर जो है ना पीसे पर बिकता है कि कै पीस चाहिए, तो 1500 पीस चाहिए तो 2 रुपये के हिसाब से भैया 3000 रुपया लगेगा। हम डील करते हुए देखे हैं, मतलब भोज भात में लोग तो अप्रॉक्स में जो बाहर कमा रहे हैं वो अगर 1 घंटा मशीन चला के अपना गाँव देहात में यानी अपना या फिर अपने ज़िले के मार्केट में अगर डील करते हैं कि हम 2 रुपये बढ़िया क्वालिटी का बफर प्लेट देंगे तो कितना में बिक जाएगा उनका, यानी 1920 रुपया में बिक जाएगा। उनका लागत क्या लगा है 1708 रुपया, तो बच क्या गया 1 घंटा में 212 रुपया। अब हम 1 घंटा काम करके अगर 212 रुपया बच रहा है, इसमें मैं लेबर रखने के लिए नहीं बोला हूँ। लेबर अगर कॉस्ट निकालना है तो आप रख लीजिए कि 1 घंटा में लेबर को 50 को दीजिएगा कि 100 को दीजिएगा, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं एक बताया हूँ कि छोटा फैमिली अगर एक और ज़्यादा नहीं 80 से 90 हज़ार इन्वेस्टमेंट भी मैं आगे अभी डिस्कस करूँगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि अगर 212 आ रहा है, 5 घंटा काम कर रहा है तो 1000 रुपया आ रहा है, तो 5 घंटा में कितना लगभग 4450 पीस। तो अगर 4450 पीस अगर तैयार करके अगर 1000 रुपया बच रहा है तो बाहर जाने का क्या ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि इसका 50% भी काम होगा तो 15-16 हज़ार तो बच ही जाएगा। आइए इसमें अब इन्वेस्टमेंट हम बताते हैं कि लगभग इन्वेस्टमेंट क्या है। तो मशीन का अगर सेमी ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक मशीन अदर जगह से लीजिएगा तो उससे 5000 सस्ता कृष्णा इंटरप्राइजेज में आपको 65,000 का मशीन, 10 से 15 हज़ार का डाई और 4-5 हज़ार का रॉ मटेरियल अगर ले लेते हैं, यानी 80 से 85 हज़ार के रेंज में ये आपका स्टार्टअप हो जाता है। तो यहाँ विजिट करने के लिए आप दिए हुए नंबर पे बात कर लीजिए। यहाँ मशीन एंड रॉ मटेरियल तैयार होता है। तो आपको जो मैं वीडियो में जानकारी दिया हूँ इससे बेहतर जानकारी दे करके और बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो में मैं जो कैलकुलेशन बताया हूँ, यूट्यूब पे इस तरीके का कैलकुलेशन आपको काफ़ी कम ही देखने को मिलता है। आगे आप मुझे ये बताइए कमेंट में कि आपको डाउट क्या है। जो डाउट है वो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं बेहतर इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूँगा और जानकारी दूंगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।